आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। एक सीएम दो डिप्टी सीएम, स्पीकर दलित महिला। राजस्थान में सोशल इंजीनियरिंग का ये फार्मूला अपनाएगी बीजेपी। सुखदेव सिंह गोगामेरी हत्याकांड में शामिल दोनों शूटर गिरफ्तार। चंडीगढ़ में छिपे थे रोहित और नितिन फौजी। धीरज साहू किस गांधी के एटीएम थे? 300 करोड़ मिलने के बाद कांग्रेस पर अमित मालवीय का हमला। टायर फटने से अनियंत्रित कार ट्रक से टकराई, 8 की मौत, मरने वालों में एक बच्चा भी। अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह की तस्वीर आई सामने, अगले महीने होगी प्राण प्रतिष्ठा। एसिड डाला, कुत्ते से कटवाया और फिर किया निवस्त्र। गुरुग्राम में नौकरानी के साथ बर्बरता की हद पार। उत्तराखंड में शीतलहर के बीच लूट का पारा, दिल्ली की हवा बहुत खराब, जाने देश के मौसम का हाल। सोना हुआ सस्ता, चांदी हुई नरम, खरीदने से पहले चेक करें अपने शहर का रेट। रिकॉर्ड ब्रेकिंग एनिमल की कमाई है जारी, 8 दिनों में पार किया ये आंकड़ा। और भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला T20 मुकाबला, जाने कब, कहां और कैसे देख सकेंगे मैच। चुनावी नतीजे आने के बाद हफ्ते भर बाद भी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में मुख्यमंत्री नहीं चुन सकी है। पार्टी के भीतर किसी भी तरह की गुटबाजी के चलते होने वाले नुकसान से बचने के इरादे से सोच समझकर फैसला लेना इसके पीछे की मुख्य वजह तो है ही, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को भी इस देरी की एक प्रमुख वजह बताया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी की ओर से हो रही इस देरी की एक वजह लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सामाजिक और राजनीतिक गुनागणित को साधना भी है। ऐसे में पार्टी राजस्थान में मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी बना सकती है और इन 3 पदों पर राजपूत, ब्राह्मण, मीना और जाट समाज के नेताओं को बैठाकर इन समुदायों को बीजेपी से जोड़े रख सकती है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के संस्थापक सुखदेव सिंह गोगामेरी हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हमले में शामिल दोनों मुख्य शूटरों को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की स्पेशल टीमों ने शनिवार 9 दिसंबर की देर शाम को चंडीगढ़ में एक शराब ठेके के ऊपर बने कमरे में छिपे दोनों हमलावरों रोहित राठौर और नितिन फौजी को पहले ही हिरासत में लिया। शुरुआती पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले राहुल और नितिन को फरार कराने में सहयोग करने वाले रामवीर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर और ठिकानों से अकूत दौलत का खजाना मिला है। आलम यह है कि 4 दिन बाद भी नोटों की गिनती जारी है। इतना ही नहीं, 136 बैग में भरे कैश की काउंटिंग होनी है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने नेता पर ही सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं की टिप्पणियों पर भाजपा IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने हमला बोला है। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, धीरज प्रसाद साहू 2 बार लोकसभा चुनाव हारे, लेकिन उन्हें कांग्रेस ने 3 बार राज्यसभा भेजा। साहू का कहना है कि उनका परिवार आजादी के बाद से ही कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। साहू ने दूरी बनाने की कोशिश करने के बजाय कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि वह किस गांधी के एटीएम थे। दरअसल कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सांसद धीरज साहू के बिजनेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। जयराम रमेश ने कहा है कि आयकर अधिकारियों द्वारा उनके ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया जा रहा है। इस कैश के बारे में सिर्फ वही बता सकते हैं और उन्हें यह स्पष्ट करना भी चाहिए। उत्तर प्रदेश में शनिवार देर रात एक कार के ट्रक से टकराने के बाद आग लगने से एक बच्चे सहित 8 यात्रियों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि बरेली में सेंट्रल लॉक्ड कार में फंसकर 7 वयस्कों और 1 बच्चे की मौत हो गई है। दुर्घटना स्थल के फुटेज में जलती हुई कार को नैनीताल हाईवे पर उसके बगल में ट्रक के साथ देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के बाद कार के दरवाजे संभवतः जाम हो गए और नहीं खुले, इसलिए कोई कार से बाहर नहीं आ सका। बरेली की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुशील चंद्र भान धुले ने बताया, कार विपरीत लेने में चली गई और एक ट्रक से टकरा गई। ये हादसा भोजीपुरा के पास हाईवे पर हुआ। कार एक ट्रक से टकरा गई और उसमें आग लग गई। वह सेंट्रल लॉक थी, इसलिए आग के कारण अंदर मौजूद लोगों की जान चली गई।
अयोध्या के राम मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व गर्भगृह का काम जोर शोर से जारी है। इसी बीच गर्भगृह की पहली तस्वीर भी सामने आ गई है, जिसमें भव्य गर्भगृह की दीवारों और गुंबद पर खूबसूरत नक्काशी नजर आ रही है। मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने यह तस्वीर जारी की है। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन समारोह अगले साल 22 जनवरी 2023 को होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित करीब 7,000 लोगों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में महासचिव चंपत राय ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के गर्भगृह की तस्वीर शेयर की है। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। घर में काम करने वाली एक 13 साल की नाबालिग लड़की नौकरानी को उसके मालिकों ने न सिर्फ कुत्ते से कटवाया, बल्कि उसे परिवार के लोगों के सामने ही नग्न कर दिया। इस घटना को लेकर पुलिस ने शनिवार को बताया कि सेक्टर 57 इलाके में जिस परिवार के लिए वो काम करती थी, उसके सदस्यों ने 13 साल की नाबालिग लड़की को कथित तौर पर पहले पीटा, फिर कुत्ते से कटवाया और कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया। पुलिस ने बताया कि लड़की की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार जिस घर में लड़की काम करती थी, उसकी महिला अक्सर उसे लोहे की रॉड और हथौड़े से पीटती थी, जबकि उसके 2 बेटों ने उसके कपड़े उतारे, उसकी न्यूड वीडियोग्राफी की और उसे अनुचित तरीके से हाथ लगाया। उत्तर भारत के मौसम में अब तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में सुबह के समय कोहरे की धुंध छाई है, तो कई इलाकों में शीतलहर चल रही है। दिल्ली एनसीआर के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं उत्तराखंड में भी पारा लुढ़क रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के माने तो अगले सप्ताह उत्तर भारत के राज्यों में ठिठुरन बढ़ जाएगी। दिल्ली में बीते दिन यानी शनिवार को सीजन की सबसे ठंडी सुबह रिकॉर्ड की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 9 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत तापमान से 1 डिग्री सेल्सियस कम है। आज सोने और चांदी के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। भारत में आज 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 57,300 रुपए है। बीते दिन 57,850 रुपए था, यानी दाम कम हुए हैं। वहीं अगर 24 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो आज 62,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जो बीते दिन 24 कैरेट सोने का दाम 63,100 रुपए थी। आज दाम कम हुए हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 57,300 रुपए है। राजधानी में 24 कैरेट सोने का रेट प्रति 10 ग्राम 62,820 रुपए है। रणबीर कपूर, बॉबी देओल, अनिल कपूर, तृप्ति डिमरी और रश्मिका मंदाना की एनिमल ने पहले दिन 60 करोड़ से ज्यादा की धमाकेदार ओपनिंग बनाते हुए रिकॉर्ड तोड़ा। इसके बाद पहले वीकेंड पर भी फिल्म ने 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, लेकिन यह कमाई थमी नहीं और वीकेंड में भी फिल्म का जबरदस्त कलेक्शन देखने को मिला है। इतना ही नहीं, रणबीर कपूर की फिल्म ने तो टाइगर 3 के ऑल टाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं दूसरा वीकेंड शुरू होने वाला है, जिससे पहले एनिमल ने 8वें दिन में भी फिर नया आंकड़ा पार कर लिया है, जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 T20 मैचों का सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमें डरबन के मैदान पर आमने सामने होगी। वही यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 में शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव करेंगे, जबकि साउथ अफ्रीकी टीम की अगुवाई एडन मार्करम के हाथों में होगी। बहरहाल डरबन की विकेट कैसी होगी? क्या इस विकेट पर बल्लेबाज आसानी से रन बनाएंगे या फिर गेंदबाजी चुनौती बनेगी? दरअसल आंकड़े बताते हैं कि डरबन की पिच पर बल्लेबाज आसानी से रन बनाते हैं। इस पिच पर एवरेज स्कोर 170 रन है, यानी एक पारी में कोई भी टीम तकरीबन 170 रन बनाती है। यह आंकड़े गेंदबाजों के लिए अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा टॉस जीतने वाली टीम पहले फील्डिंग करना चाहेगी।